जिला प्रशासन ने जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं उससे ये पता चलता है कि अभी भी 206 लोग आधिकारिक रूप से इस लैंडस्लाइड में लापता हैं। यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है और उन लोगों का पता लगाने के लिए यहाँ पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए मेरे पीछे, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये सर्च ऑपरेशन कितना मुश्किल है। ये बड़े बड़े पत्थर इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि जेसीबी से भी इनको एक बार में हिलाना बहुत मुश्किल साबित होता है। ऐसे में इन पत्थरों के बीच, इन पत्थरों के नीचे जमे मलबे के बीच जिंदगियों को ढूंढना या फिर शवों का पता लगाना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना ने 2 सेंसिटिव राडार बेस्ड उपकरण यहाँ पर मंगाए हैं। एक उपकरण का नाम है इको जो है मेन खास तौर पर एवलांचेस में इस्तेमाल होता है। उस उपकरण की मदद से 30 मीटर बर्फ के नीचे अगर कोई मानव दबा हो तो उसका पता लगाया जा सकता है। इस उपकरण का इस्तेमाल यहाँ पर इस लिहाज से किया जा रहा है क्योंकि जो मलबा है यहाँ पर वो ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट तक जमा हुआ है। ऐसे में क्या शव इसके नीचे दबे हो सकते हैं। मैनुअली इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इको एक बहुत ही सेंसिटिव उपकरण है जो ज़मीन के नीचे 30 मीटर तक बर्फ़ में और ज़मीन के नीचे भी ये अगर कोई वहाँ पर जिंदा या फिर शव अगर वहाँ पर हो तो उसका पता लगा सकता है। इसके अलावा जेवर 400 ये एक ख़ास उपकरण है। हालांकि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कॉम्बैट ऑपरेशंस में किया जाता है। दीवार के पीछे अगर कोई व्यक्ति छिपा हो तो उसे पता लगाने के लिए जेवर 400 जो है इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उसे भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इन 2 हैंड हेल्ड उपकरण की मदद से यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि जो केरला सरकार है उनकी तरफ से भी थर्मल बेस्ड यहाँ पर उपकरण मंगाए गए थे, जो पहाड़ों पर ऊपर जहाँ पर सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पर स्कैनिंग के ज़रिए पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन मलबों के नीचे अभी भी कोई दबा हुआ है। जहाँ तक एजेंसियों की बात कर लें, तमाम 1500 से ज़्यादा लोग विभिन्न एजेंसियों के यहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उनका अब ये मानना है कि पहाड़ों में लोगों के बचे होने की संभावनाएं बहुत कम है। इसीलिए इस नदी के दोनों किनारों पर, ख़ास तौर पर चालियार जो रिवर है वहाँ तक जो है इस रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को अब अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पानी के तेज़ बहाव के साथ कई सारे लोग जो हैं नीचे डाउन स्ट्रीम, जो तकरीबन 28 किलोमीटर का ये रेडियस है, वहाँ तक बहकर चले गए होंगे। इसलिए आज जो है ज़्यादा फोकस यहाँ से नीचे, चूरलमला से नीचे चालियार रिवर तक वहाँ पर फोकस किया गया है। वहाँ पर नदी के दोनों किनारों को, नदी के अंदर गोताखोरों की मदद से इन शवों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वायनाड की इस भयंकर त्रासदी को लेकर रेस्क्यू और रिलीफ के साथ साथ अब सरकार ये भी सोच रही है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे में प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से यहाँ पर नेचर के साथ एक तरह से कहें खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बहुत ख़ास वजह है ऐसे लैंडस्लाइड होने की। आईआईसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2132 वर्ग किलोमीटर में फैले इस वायनाड का 66% हिस्सा इकोलॉजिकली वेरी क्रिटिकली सेंसिटिव श्रेणी में आता है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ चूरलमला, इसके साथ साथ इस इलाके के 9 गांव ऐसे हैं जो क्रिटिकली सेंसिटिव जोन में आते हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन जो ESR जिसे कहा जाता है, आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि वायनाड का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो नॉर्मल कैटेगरी में आता हो। यहाँ पर मीडियम, हाई और क्रिटिकल जो रेंज बनी हुई है, वायनाड जिले का अधिकतम हिस्सा क्रिटिकल रेंज में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रकृति के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ ऐसे बड़े हादसों को आगे भी अंजाम दे सकती है। जो आईआईसी की रिपोर्ट कहती है उसमें ये कहा गया है कि 2018 में जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद 2019 से पिछले 5 सालों में 19 खादानों का लाइसेंस यहाँ पर दिया गया है। टूरिज़्म के हिसाब से यहाँ पर चूँकि बहुत खूबसूरत चाय के बागान हैं, इस वजह से टूरिज़्म के हिसाब से यहाँ पर बेतरतीब जो है विकास हुआ है, कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर बताया जाता है। और जो नेचुरल स्पाइसेस की फार्मिंग है उससे हटकर पिछले 50 सालों में यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के बागानों को ज़्यादा तवज्जो देना, ये भी
एक बड़ा रीज़न बताया गया है कि यहाँ पर ऐसी बड़ी त्रासदी हुई है और इसे नहीं रोका गया। ये चेतावनी दी गई है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भी ऐसे लैंडस्लाइड को यहाँ पर नहीं रोका जा सकेगा। तो सरकार ने जो गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद अब IISc भी इस बात की चेतावनी दे रहा है कि समय रहते यहाँ के लोगों को, सरकार को, जिला प्रशासन को जो है वो संभलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वायनाड में एक और बड़ी त्रासदी हमेशा उनका इंतज़ार करती रहेगी। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, चूरलमला, वायनाड।